ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ ਜਾਂ ਜੋ सर ਰੋਡ ਹੈ रबल ਦਾ मतलब मतलब ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ मतलब ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸਟੋਨਸ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਬਲ ਰਹੇ ਦਾ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਫ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਰਫ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ੇਪ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆ ਸਟੋਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੋਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੁਛ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਧ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘੱਟ ਆ, ਕੋਈ मतलब ਸ਼ੇਪ एज ਨਹੀਂ टू एज ਚੇਂਜ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਟੋਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਐਸ਼ਲਰ ਚ ਸਰਫੇਸ ਇਹਨੂੰ ਫਲੋਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਡਰੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰਿਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਟੋਨ ਟੋਪਿੰਗ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 50 ਥਿਕ ਟੋਪ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਸਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਐਸ਼ਲਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ 'ਚ, ਇੱਕ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ, ਇੱਕੋ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਊਬ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਕ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਵੀ ਸਟੋਨ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟੋਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸ਼ਲਰ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਲਿੰਥ ਲੈਵਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ ਬਾਹਰ ਉਹ ਹੈ। ਪਲਿੰਥ ਲੈਵਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ, ਫਲੋਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਫਲੋਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਆਏਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਸਟੋਨ ਮੇਸਨਰੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ दिखाया गया ਕੀ ਕੀ आएगा जो सर दस रहे हैं। हाँ जी सर। सबसे नीचे कंपैक्टेड अर्थ, उसके ऊपर 150 mm, 150 mm की क्या बनानी है, ये 150 mm का मतलब ये है थिकनेस, 150 mm थिकनेस कितनी रबल स्टोन है जो कि हैंड पिक्ड है। उसके ऊपर बेस तैयार करना है। बेस तैयार करने के लिए ये वाली लेयर, ये सीमेंट कंक्रीट का साइन कन्वेंशन है, तो इसमें क्या आएगा, सीमेंट कंक्रीट 1 5 10। क्लियर है। उसके अगर ये यहाँ पे नहीं गिवन तो इसको कितना लेना है, इसको आपने इसको आप इसको 100 mm ले सकते हो। सीमेंट कंक्रीट अब इसमें नहीं गिवन, इसको 100 mm ले लेना। सीमेंट कंक्रीट 1 5 10 अंडर लेयर, तो ये बेस 100 mm का हो जाता है। क्लियर है। ये इसमें अब यहाँ पे इसमें उन्होंने mm नहीं शो करा हुआ, चलो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी। इसको 100 mm ले सकते हैं, 100 mm की मोटाई, ठीक है ये। हाँ जी सर। फिर उसके ऊपर ये 50 थिक फाइनल टॉपिंग है। टॉपिंग, ये देखो टॉपिंग का मतलब टॉप लेयर जो एक्सपोज सरफेस है, जिसके नाम से ही उसकी फ्लोर को डेजिग्नेट किया जाता है। अब क्योंकि ये स्टोन है, फ्लैग स्टोन है, तो ये 50 की मोटाई का 50 थिक फ्लैग स्टोन टॉपिंग लेड इन सीमेंट मोटर 1:5। सीमेंट मोटर 1:5 के मसाले में बनाया गया। 50 mm इसकी मोटाई है, फ्लैग स्टोन की टॉपिंग है, टॉप लेयर है। क्लियर है। फ्लैग स्टोन सर क्या होता है? किस्म है स्टूडेंट, पत्थर की किस्म है। ठीक है सर, ठीक है। अब एक इसमें और बात याद रखना स्टूडेंट, देखो मेरी बात सुनो, जब फ्लोरिंग बनाई जाती है ना, फ्लोरिंग में कभी भी कंपैक्टेड अर्थ की थिकनेस नहीं लिखी जाती। ये चीज हमेशा याद रखना, ये जनरल पैटर्न है ये कि कंपैक्टेड अर्थ की थिकनेस नहीं लिखते। तो अब आप जब इसको नीचे से बनाना शुरू करोगे तो ये थिकनेस कितनी लोगे, है ना। अगर आप पिछला डायग्राम भी देखो, इसमें लिखा है कंसोलिडेटेड अर्थ, इसके अंदर भी थिकनेस नहीं गिवन ना ये। बाकी जितनी ऊपर वाली लेयर्स हैं। हाँ जी सर। सर एक मिनट, ये डायग्राम करा के ना मैंने होस्ट बनाइयो, मैं इन्हां नूं दिखावां फ्लैग स्टोन की हुंदा। ठीक है सर। अब स्टूडेंट देखो, अब इसके अंदर देखो हमने जितनी भी ऊपर ही लेयर्स डाली, किसी भी लेयर्स की हर लेयर की थिकनेस मेंशन है। ऐसी कोई भी लेयर नहीं है जिसकी थिकनेस ना मेंशन हो। नीचे क्या है, ये 150 की रबल स्टोन है, ये ऊपर मैंने बता दिया, ये आप 100 का ले लेना। सबसे टॉप में इसको हम 50 का ले लेंगे। अब ऊपर वाली सारी लेयर्स हमारे पास इसकी थिकनेस है, पर कंपैक्टेड अर्थ की नहीं है। ये कैसे निकालेंगे, देखो अब देखो ये कैसे निकलेगा। देखो ये आपका प्लिंथ लेवल है, ये प्लिंथ का लेवल है, क्लियर है सबको। ये लेवल, ये वाला, ये प्लिंथ है इस फिगर में, इस फिगर में, क्लियर है। उसके बाद ये बेस क्या है, ये ग्राउंड लेवल है, क्लियर है। अब प्लिंथ और ग्राउंड में कितना फर्क है, यहाँ 600 का। ये आपको मैंने बताया था, प्लिंथ और ग्राउंड में आप 400 से 600 तक जितना मर्जी ले सकते हो। इधर 600 ले लिया, जितना भी लोगे आप मेंशन कर देना। 600 है, इन्हों उत्थे क्वेश्चन च लिखिया भी आ सकदा, हाइट बिटवीन द ग्राउंड लेवल एंड द प्लिंथ लेवल, एंड द प्लिंथ लेवल। तो अब इसके अंदर देखो, डिफरेंस कह सकते हैं या हाइट कह सकते हैं इन्हों। अब इसके अंदर देखो, या हाइट ऑफ प्लिंथ जो मर्जी कह लो। तो अब इसके अंदर देखो ये वाली लेयर, अब ये टोटल देखो यहां से लेके ये टोटल 600 है, मतलब इस पॉइंट से लेके ये पॉइंट टोटल कितना है, 600 है, क्लियर है। ये 600 है। हाँ जी सर। अब 600 में से ये कितना है बताओ, ये मैंने आपको बोला 100 है, ये कितना है, ये 150 है, तो टोटल कितना हो गया, 250 हो गया। हाँ जी। अब ये बेस कितना रह गया, फिर टोटल 600 है, ऊपर 250 निकल गया, जितना रह गया वो बेस में बनाना है। ये चीज आपने बस देखनी है
कि इसके अंदर कंसोलिडेटेड अर्थ या कंपैक्टेड अर्थ या रैम्ड अर्थ नीचे थिकनेस नहीं शो होती, ऊपरली सारी लेयर्स की थिकनेस दी होती है। प्लेन्थ और ग्राउंड के बीच में लेवल का भी फर्क हमें पता होता है, बस उसको माइनस करके निचली कॉम्पैक्टेड अर्थ की थिकनेस आपने खुद निकालनी होती है, जितना भी आप लेवल ले रहे हो प्लेन्थ और ग्राउंड के बीच में, कितने भी आप हाइट ले रहे हो। यहाँ क्वेश्चन में गिवन रहेगी हाइट ऑफ द प्लेन्थ अबव ग्राउंड 400 mm 600 mm, नहीं तो आप जब डायग्राम बनाओगे जितना आप लोगे उस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करके ड्रॉ कर देना। क्लियर है ये? हाँ जी सर। कंसोलिडेटेड और कॉम्पैक्ट सेम ही है? सेम सेम सेम। रैम्ड अर्थ हो गई, कंसोलिडेटेड अर्थ हो गई, मतलब इसको हम क्या करते हैं लेयर्स में रैम कर करके डालते हैं। मतलब 6 इंच की लेयर होगी ना, 6 इंच मतलब 150 mm की लेयर रैम कर करके डालते हैं। रैमर होता है ना, आपने दुर्मट रैम कर करके डाला जाता है, कंपैक्ट कर करके डाला जाता है। थोड़ा पानी हर 6 इंच के बाद पानी छिड़काव कर दिया, पानी फिर का रैम कर छिड़काव दिया, करके दुर्मट फिर मारया ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ हाँ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। उसको बोलते हैं अब पानी का छिड़काव कर दिया कंसोलिडेटेड अर्थ, कल्ला रैमर ही मारा है उसको कंपैक्ट ही करा है कंपैक्टेड अर्थ। रैम्ड अर्थ, रैमर मतलब जिसको रैम किया गया है, आप ये लेके चलो पानी डाल के 150 mm पे पानी डाल के रैम किया गया है तो उसे हम कंपैक्टेड अर्थ या कंसोलिडेटेड अर्थ कहते हैं। क्लियर है? ताकि वो बैठ जाए, बिल्कुल बिल्कुल मजबूत हो जाए। आगे आप पढ़ाएंगे आपको सॉइल में कंसोलिडेशन कंपैक्शन, तो आपको उसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये। क्लियर है? मतलब ये कंपैक्टेड अर्थ, रैम्ड अर्थ, कंसोलिडेटेड अर्थ ये सब एक ही चीज है, और इसकी थिकनेस जो है वो जनरली नहीं लिखी जाती, ये आप खुद कैलकुलेट कर लिया करो प्लेन्थ और ग्राउंड के लेवल के फर्क के बीच में से। क्लियर है? ठीक है सर, ठीक है सर। बस बाकी अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डीपीसी बनानी है, ये अगर आउटर वॉल है तो इसके अंदर वर्टिकल डीपीसी बना देना ये, और ये हॉरिजॉन्टल डीपीसी बना लेना, ये वैसे ही बना देना जैसे आपने पहले करा था। सब कुछ वैसे ही है स्प्रेड फ्लोरिंग का। मेन इसके अंदर क्या है, ये पार्ट है मेन फ्लोरिंग का। क्लियर है? हाँ जी। ਇਹਨੇ अब ਸਰ अगली आ जाओ। ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਡੀਪੀਸੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੈ? नहीं सर, ਉਹ वो ਤਾਂ ग्राउंड लेवल मोटा करके शो किया। ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਵੈਸੇ ਲਾਈਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ हाँ ਬੇਟਾ। साइन कन्वेंशन और दूसरा आना चाहिए ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥਿਕ ਕਰਤਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੀ। ਇਹਨੇ ਡੀਪੀਸੀ ਟਾਈਪ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ। हाँ जी, ਇਹਨੂੰ मोटा करता है ਇਹਨੂੰ। जब अब ये हम ड्रॉ करेंगे तो हम सिंपल लाइन ही रखें? सिंगल लाइन, हाँ सिंगल लाइन रखो। हाँ अभी आप सिंगल लाइन ही रखो। वैसे साइन कन्वेंशन आपने जितने, अब देखो जितने भी साइन कन्वेंशन लगा रहे हो एंड में बिल्कुल नीचे कॉर्नर में एक कन्वेंशन टेबल जरूर बना देना। जब भी आप फाइनल पेपर भी दोगे ना, तो आप सारा पेपर करने के बाद नीचे अगर टाइम मिलेगा तो कन्वेंशन टेबल जरूर बना देना, जैसे आपने पहली दूसरी शीट में बनाया है, जिसके अंदर जैसे सपोज कर लो ये कंपैक्टेड अर्थ है, उसका सीरियल नंबर 1 नेम, कंपैक्टेड अर्थ सिंबल, ये सिंबल, फिर सीरियल नंबर 2 नेम, ये जो सा हमारा रबल स्टोन है उसके आगे उसका सिंबल, फिर सीरियल नंबर 3 सीमेंट कंक्रीट, जो भी आप सीमेंट कंक्रीट जनरली लिख देना। तो उसके बाद ये इसमें अब इसमें थिक डॉट नहीं मारे गए। सीमेंट कंक्रीट जब बनाते हैं उसमें एक ट्रायंगुलर डॉट होते हैं, मोटे डॉट होते हैं, लाइट डॉट होते हैं, इसमें मोटे डॉट नहीं मारे गए। तो आप साइन कन्वेंशन कोशिश किया करो हर शीट पे बनाओ। क्लियर? ठीक है सर। पेपर में भी एक छोटा सा नीचे टेबल बना देना तो अच्छी बात है अगर टाइम होगा तो। ठीक है सर, ये वर्टिकल डीपीसी है जो, हाँ जी, ग्राउंड लेवल से थोड़ी ऊपर ही होती है? ये जैसे आपने पहले ये इसमें स्टूडेंट इस डीपीसी का ज्यादा हमने कोई कंसर्न नहीं है। जैसे आपने पिछली शीटों में बनाई थी आप वैसे बना दो, कोई चक्कर नहीं है। 300 डेप्थ पे बना लो, कोई चक्कर नहीं है। प्लेन से नीचे 300 आ जाओ, जहाँ पे खत्म हो गई आ गई। ठीक है सर। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਜਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੀਦਾ, ਡੀਪੀਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਲਾਬਾ ਨਾ ਚੜੇ, ਪਾਣੀ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਬੇਸਿਕਲੀ। डैम प्रूफ कोर्स। हाँ डीपीसी। टाइम होने वाला जी, 9 मिनट रह गए। अच्छा जी, जनरली इसको हम 300 mm ले लेते हैं, बाकी आप मर्जी आप ज्यादा भी ले सकते हो, पर ये नहीं कि आप ज्यादा ही नीचे ले जाओ। 300 ले लोगे सफिशिएंट रहेगा, 600 में 300 या 400 में 300 कवर अप हो जाएगा। क्लियर है? आगे चले हम। हाँ जी सर, हाँ जी। अब ये हो गई हमारी सिंपल, ये फ्लैग स्टोन फ्लोरिंग होगी, मतलब स्टोन फ्लोरिंग आ गई। अब नेक्स्ट वर्ड आ गई सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग। सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे बताया था मैंने अभी आपको, सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग को हम यहाँ पे कॉन्ग्लोमेरेट फ्लोरिंग भी कहते हैं। सी मेंशन यहाँ पे सी स्किप हो गया, कॉन्ग्लोमेरेट फ्लोरिंग भी कहते हैं। जैसे ये सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग होती है, सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग को कॉन्ग्लोमेरेट फ्लोरिंग भी कहा जाता है। CONGLOMERATE, कॉन्ग्लोमेरेट फ्लोरिंग। ठीक है, अब इसमें क्या है, हाँ जी। इसमें बस यही है। अब जैसे आपको बताया गया था, टॉप लेयर अगर सीमेंट कंक्रीट की हो गई तो उसे हम कॉन्ग्लोमेरेट फ्लोरिंग कह लेते हैं। अगर हम इसको डिटेल में पढ़े, देखो ये वॉल है, वॉल चाहे
पेपर में गिवन होगी तो देख लेना, अगर 300 की है तो नीचे ये कितना आएगा, 400 आ जाएगा। जैसे आपने स्प्रेड फुटिंग में पढ़ा था वैसे ही बना लेना। उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल डीपीसी डाली गई है, ये सारी सेम है, नीचे डीपीसी कंक्रीट डाल के ऊपर बिटुमेन के लेयर मार के ब्रिक ऑन एज की गई है, जैसे पहले पढ़ाया था सेम है। और यहाँ पे क्या है, ये वर्टिकल डीपीसी मारी गई है, बिल्कुल सेम वैसे ही। मेन हमारा कंसर्न क्या है इसके अंदर, ये फ्लोरिंग। अब फ्लोरिंग में देखो क्या करना है हमने, ग्राउंड और प्लेन्थ में कितना फर्क है, 400 से 600 का। क्लियर है, ये ग्राउंड का लेवल है सबसे बेस, और ये आपको पता है प्लेन्थ का लेवल है। इसमें 400 या 600 का फर्क है, 400 से 600 तक का जितना मर्जी आप ले सकते हो, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन तो। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप वो ले लेना। सबसे नीचे बेस लेयर क्या होती है कॉन्ग्लोमेरेट फ्लोरिंग की, सबसे पहले अर्थ फिलिंग। ये अर्थ फिलिंग, अब देखो यहाँ पे अर्थ फिलिंग आ गया, रैम्ड अर्थ आ गया, कंसोलिडेटेड अर्थ आ गया, कंपैक्टेड अर्थ आ गया, सब एक ही चीज है। उसके ऊपर क्या है, ये 100 mm की क्या है, सैंड है। क्लियर है, ये थिकनेस क्या है 100 mm की क्या है, सैंड फिल करी गई है। उसके ऊपर क्या है 50 to 100 हार्डकोर ब्रिक ब्लास्ट। अब ब्रिक स्टोन ब्लास्ट, अब ब्लास्ट क्या होता है स्टूडेंट बताओ मुझे, ब्रिक स्टोन ब्लास्ट, ब्रिक या स्टोन ब्लास्ट?